हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ भुने चने की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपके अंदर खून की कमी है उसको दूर करेगी, हड्डियाँ मजबूत करेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे भुने चने, गुड़ और कुछ ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ मैंने लगभग 250 ग्राम चने लिए हैं जिनका मैंने छिलका हटा लिया है। छिलका कैसे हटाना मैंने पहले भी एक भुने चने की रेसिपी शेयर की है, उसमें मैंने उसका तरीका भी बताया, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है वैसे, इसके लिए बस आपको रब कर देना है सारे चने को, फिर उसको फटक के उसका छिलका अलग कर लेना है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और उसमें हम मखाने डालकर भून लेंगे। तो ये 1 कटोरी भर के मखाना है। मखाना जिसे इंग्लिश में फॉक्सनट कहा जाता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कैलोरी बहुत कम पाई जाती है और फाइबर इसमें ज्यादा होता है, तो वजन कंट्रोल करता है और साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर बहुत पाया जाता है, तो हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मखाने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही यह एनीमिया और कमजोरी में भी फायदेमंद होता है। मखाने भुन गए तो उनको मैंने निकाल लिया और फिर थोड़ा सा घी डाल के कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, उनको भी हम भून लेंगे। बादाम के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बादाम हमारी पाचन के लिए भी अच्छा होता है। ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बादाम के साथ साथ मैंने यहाँ थोड़ा सा पंपकिन सीड भी ऐड कर दिया है। तो सीड्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पंपकिन सीड के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, वजन कंट्रोल करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और साथ में अब यहाँ मैंने थोड़े से किशमिश डाल दिए हैं। अब ड्राई फ्रूट जो हैं आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से ही डाले हैं, 15-20 किशमिश मैंने डाल दी है। किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वजन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। इसे खाने से पाचन अच्छा होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और एनर्जी मिलती है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे एक साथ, फिर जो है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो वैसे हम लोग सीड्स अलग से ऐसे खाने को कोई कहते तो नहीं खा सकता, लेकिन इस तरह से कोई एक रेसिपी अगर आप बना के रख लें तो सारी चीज़ों के बेनिफिट आपको एक साथ मिल जाते हैं। और ये रेसिपी खाने में भी टेस्टी है और आपको इतने सारे बेनिफिट्स भी इससे मिलने वाले हैं, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अभी तक देख रहे हैं, अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपको ये अच्छी लगेगी, क्योंकि इतने बेनिफिट इसमें है, आपकी एकदम इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। और भुने चने तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इस रेसिपी में हमने चीनी का यूज़ नहीं किया है, हम गुड़ का यूज़ करेंगे। तो जिनको डायबिटीज़ है वो भी खा सकते हैं, और अगर आपको गुड़ खाने से भी प्रॉब्लम है तो आप गुड़ को भी स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप मिठास के लिए कुछ और चीज़ें जैसे कि खजूर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के पॉपी सीड, जिसे खसखस भी कहते हैं, डाल दिया है। इसको भी साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। खसखस के भी बहुत फायदे हैं, ये हमारे हार्ट के लिए, बोन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए सारी चीजें भून गई हैं, तो अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें इन चनों को डालकर भून लेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड चने हैं, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो तो वो हट सके, जिससे हमारी जो रेसिपी है उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकें। भुने चने के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें फाइबर पाया जाता है जो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि वजन को कंट्रोल करता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। भुने चने में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, तो ये खून की कमी को दूर करता है। भुने चने में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में भी फायदेमंद होता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। भुने चने में जिंक और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने चनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस उसके ऊपर हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए, बस उतना ही भूनना है और इसको निकाल लेना है। अब तक हमने जितनी भी चीजें रोस्ट की हैं उनमें से जिन चीजों को कट कर रखा था उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो साबुत चीजें हैं जैसे मखाने हमने साबुत ही रोस्ट किए थे, तो उन्हें जो है या तो कट कर लें या फिर ग्राइंड कर लें।
अब यहाँ फिर से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, उसमें आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर भून लेंगे, हल्का सा भूनना है, इसे जलाना नहीं है। बस देख सकते हैं आप ये भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, तो ये 6 से 7 मीडियम साइज के गुड़ हैं। अब गुड़ की जगह पे जैगरी पाउडर भी मार्केट में मिलता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर मिश्री का यूज कर सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है मिश्री, ठंडक प्रदान करती है। या फिर आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। तो मिठास के लिए आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप खजूर का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने बस 1-2 चम्मच के करीब थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इससे हमारा गुड़ जो है थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। गुड़ आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। और चने और गुड़ का कॉम्बिनेशन तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ और चना दोनों ही आयरन से भरपूर है, तो इससे हमारे शरीर में जो है आयरन की कमी नहीं होगी। और तो और फाइबर इसमें इतना ज़्यादा होता है तो पाचन भी अच्छा होता है। दोनों में ही जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, तो हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और गुड़ में शर्करा होती है, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गुड़ पिघल चुका है। पिघलने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ आधे मिनट तक के लिए बॉयल कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने 1-2 चम्मच पानी डाला था वो उड़ जाएगा। उसके बाद हमने जो भी चीज़ें रोस्ट करके रखी थी वो सब इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ मखानों को मैंने दरदरा पीस लिया था और चने को भी मैंने पीसने की कोशिश की, लेकिन मैंने एकदम पाउडर नहीं बनाया, इसको थोड़ा दरदरा रखने की कोशिश की। तो कुछ चने साबुत ही रह गए और कुछ जो है पाउडर जैसे भी बन गए मिक्सी में। तो इस तरह आप चाहें तो उसको अलग से किसी खल्लड़ में कूट सकते हैं, तो बराबर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को डाल दिया है मैंने और अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। तुरंत ही मिक्स करेंगे, नहीं तो गुड़ ठंडा हो जाएगा तो फिर मिक्स करने में दिक्कत होगी। गैस मैंने ऑफ कर दी है। इस रेसिपी में अगर आप चने के टुकड़े नहीं रखना चाहते हैं, उसको एकदम ग्राइंड कर देना चाहते हैं, तो आप मिक्सी में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा फिर और घी में भून लीजिए, तो और उसमें सोंधापन आ जाता है। फिर उसमें ऐड करेंगे तो रेसिपी आपकी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। पर मैंने इस रेसिपी में छोटे छोटे टुकड़े ही रहने दिए हैं, क्योंकि मैं इसमें एक क्रंच चाहती थी। मैं एकदम बेस उसका जो है एकदम पाउडर टाइप का नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको पूरी तरह से ग्राइंड नहीं किया है। इससे पहले मैंने जो चने की रेसिपी शेयर की है उसमें मैंने उसको पूरी तरह से ग्राइंड करके बनाया है, और वो कैसे बनाया है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप भी एक बार उस रेसिपी को जरूर देखिएगा। वो तो बहुत ही अल्टीमेट लग रही थी। उसकी मैंने बर्फी बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है, एकदम गुणों से भरपूर है। आपके शरीर, दिमाग, आंखों के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद ये रेसिपी है। तो इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना, क्योंकि हमें इस जो लड्डू जो है इसके गरम गरम में ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने हल्का सा पानी अपने हाथ में लगाया और फिर मैं लड्डू बना रही हूँ। इतना गर्म है कि मेरा हाथ अच्छे से सह नहीं पा रहा था अभी, लेकिन अगर हम लेट करेंगे तो ये जम जाएगा कढ़ाई में, फिर बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट आपको काम करना होगा। आप चाहें तो फैमिली में से किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, 2 लोग बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो बनाना बहुत आसान है, लड्डू आसानी से बन जाता है, आप देख सकते हैं। अगर आपको गुड़ की मात्रा कम लगे तो आप अलग से पिघलाकर और इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कब बनाएंगे ये भी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। ये एक लड्डू एनर्जी से भरपूर है। आप रोज़ एक लड्डू खाकर देखिए आपको कितनी ताकत मिलती है। इन लड्डुओं को आप गर्मी में भी खा सकते हैं और सर्दी में भी खा सकते हैं। अगर आप ठंडक के लिए इसमें गुड़ को स्किप करना चाहते हैं तो आप गुड़ की जगह मिश्री यूज कर लीजिए, उससे आपको शरीर में ठंडक भी मिलेगी। तो ये देखिए रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।